जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम राजस्थान में स्थित सबसे लोकप्रिय स्थान जिसका नाम है माउंट आबू। दोस्तों, अगर आप माउंट आबू जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको माउंट आबू कैसे पहुंचना है, माउंट आबू में हमको रुकने की क्या व्यवस्था है, माउंट आबू में हमको कब आना चाहिए और हमको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए, माउंट आबू में हमको खाने पीने की क्या व्यवस्था है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि माउंट आबू में हमको घूमने के लिए स्कूटी लेना चाहिए या फिर हम टैक्सी हायर करके घूमें, और अंत में ये भी जानेंगे कि माउंट आबू का एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको माउंट आबू यात्रा करने के लिए काफी सहूलियत मिलेगी। साथ ही साथ आप एक परफेक्ट बजट प्लान भी कर सकते हैं। सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों कि हम माउंट आबू कैसे पहुंचे। दोस्तों, माउंट आबू पहुंचने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन है। सबसे पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं वो है आपका बाई ट्रेन। दोस्तों, जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है आपका आबू रोड, जो कि माउंट आबू शहर से आपका 25 किलोमीटर की दूरी पे ये पड़ता है। और यह 25 किलोमीटर की दूरी आप तय करने के लिए या तो आप बस ले लीजिए या फिर आप चाहें तो वहां शेयरिंग टैक्सी में भी आ सकते हैं। बस वाले का जो कॉस्ट होगा दोस्तों, यानी कि राजस्थान स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो बस होती है उसका किराया आपका 40 से 50 रुपए लिया जाता है एक व्यक्ति का, और वही अगर आप शेयरिंग टैक्सी में आते हैं तो फिर आपका 120 से 150 रुपए लिया जाता है और आपको माउंट आबू में लाके छोड़ देंगे। और दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो है आपका फ्लाइट का। दोस्तों, अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपका जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो तो है उदयपुर, लेकिन उदयपुर छोटा एयरपोर्ट होने के कारण हो सकता है आपकी फ्लाइट वहां तक के लिए ना मिले, तो फिर आप आ सकते हैं जयपुर एयरपोर्ट, और जयपुर एयरपोर्ट से आप बाई रोड के माध्यम से माउंट आबू पहुंच सकते हैं। या फिर अगर आप अहमदाबाद होके आ रहे हैं तो फिर आप अहमदाबाद एयरपोर्ट से भी बाई रोड के माध्यम से आप माउंट आबू पहुंच सकते हैं। अहमदाबाद से इसकी जो डिस्टेंस है ये आपकी लगभग 230 किलोमीटर की पड़ जाती है। और तीसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो है आपका बाई बस। दोस्तों, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट बस और साथ ही साथ आपको प्राइवेट बस, दोनों ही प्रकार के आपको बस मिलेंगे। आप चाहे दिल्ली से आइए, चाहे आप गुजरात से आइए, चाहे आप मध्य प्रदेश से आइए, या फिर आप देश के किसी भी राज्य से आइए, आपको डायरेक्ट फैसिलिटी मिल जाएगी उदयपुर या नहीं तो आपको माउंट आबू के लिए। चलिए दोस्तों, हम माउंट आबू पहुंच चुके हैं और अब बात करते हैं कि हमको माउंट आबू में स्टे कहां करना है, किस लोकेशन पे मैं यहाँ पे स्टे करूं। दोस्तों, माउंट आबू में सबसे प्रसिद्ध है नक्की लेक। दोस्तों, नक्की लेक के आसपास आपको ढेर सारे होटल देखने को मिल जाएंगे। नक्की लेक ही नहीं बल्कि नक्की लेक में ही सारे होटल आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा लोकेशन है जहां पे आपके मॉल रोड, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और साथ ही साथ आपके ढेर सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसी कारण नक्की लेक जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, और इसी के इर्द गिर्द आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। चाहे आप वो स्ट्रीट फूड लीजिए, चाहे आप होटल लीजिए, चाहे आप किसी भी तरीके का कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं तो दोस्तों आप नक्की लेक के पास अपना स्टे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको रुकने के लिए तीन ऑप्शन फिर से मिलता है, जिसमें से पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका प्राइवेट होटल्स। प्राइवेट होटल का दोस्तों अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो आपको 1000 रुपए से लेके 1500-2000 रुपए तक के होटल देखने को मिल जाएंगे। और वही अगर आपके दूसरे ऑप्शन की मैं बात करूं तो वो है आपका धर्मशाला, जो कि आपको 400 रुपए में पर डे के हिसाब से रूम दे दिया जाएगा। तो अगर आप चाहें तो आप धर्मशाला में भी रुक सकते हैं। वही अगर आप बैचलर हैं तो धर्मशाला में आपको हॉल भी दे दिया जाता है, जिसका कॉस्ट 100 रुपए लिया जाता है, और आप वहां पे मैट्रेस दे दिया जाएगा, वहां पे भी आप अपना स्टे कर सकते हैं अगर आप बैचलर हैं तो। और वही अगर मैं लास्ट ऑप्शन की बात करूं यानी कि तीसरे ऑप्शन की, वो है आपका सबसे सस्ता पेइंग गेस्ट। जैसा कि आप पीजी जानते हैं क्या होता है, तो इसी तरीके से वहां पे माउंट आबू में ही आपको कुछ होम स्टे भी दिया जाता है, जस्ट लाइक अ पीजी, जिसमें आपका वो कुछ नॉमिनल चार्जेस लेंगे, एक दिन का 700-800 रुपए लेते हैं और आपको अपना ठहराव देते हैं। काफी अच्छी फैसिलिटी होती है, और साथ ही साथ कुछ पीजी वाले तो भोजन भी प्रोवाइड कराते हैं, जो कि होटल से तो बेटर खाना ही होम स्टे वाले देते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये तो हमारे ठहरने का व्यवस्था। साथ ही साथ बात करते हैं कि हमको खाने पीने की क्या व्यवस्था है माउंट आबू में। दोस्तों, माउंट आबू में खाने पीने के आपकी ढेर सारे ऑप्शन है, किसी भी तरीके की कोई यहाँ पे कमी नहीं होगी, क्योंकि एक हनीमून डेस्टिनेशन साथ ही साथ एक बहुत ही प्रसिद्ध डेस्टिनेशन है, इसलिए आपको हर प्रकार के यहाँ फूड अवेलेबल हो जाएंगे। चाहे वो स्ट्रीट फूड हो, चाहे आपकी जंक फूड हो, फास्ट फूड हो, कोई भी भोजन हो, आपको यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। अगर यहाँ पे कॉस्ट की बात करूँ तो नॉमिनल कॉस्ट होता है एक व्यक्ति का, आपका मान के चलिए 100 से 150 रुपए खर्चा आएगा, और आप माउंट आबू में आप इस तरीके से अपने खाने पीने की व्यवस्था भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमको माउंट आबू आना कब चाहिए और हमको कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए। दोस्तों, माउंट आबू में बेसिकली आप कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे समर के समय पे तो कुछ ज्यादा ही माहौल अच्छा होता है, और साथ ही साथ विंटर के टाइम पे भी काफी शानदार माहौल होता है, और साथ ही साथ माउंट आबू फेस्टिवल भी मनाया जाता है समर में और एक विंटर में, तो इसलिए यहाँ पे समर और विंटर में थोड़ा सा आपको क्राउड देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं कि हमको कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए। दोस्तों, माउंट आबू सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये एक छोटा सा डेस्टिनेशन होने के कारण हमारा 1 से 2 दिन में काम हो जाएगा। दोस्तों, माउंट आबू के इर्द गिर्द इतने सारे टूरिस्ट स्थान है कि आपको घूमते घूमते शायद 5 से 6 दिन का भी आइटनरी बनाना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप 3 दिन लेके चलते हैं माउंट आबू में तो भी आप भली भांति सारी मुख्य स्थान आप घूम लेंगे। लेकिन अगर आप कपल्स हैं और आपके पास समय का अभाव है तो 3 दिन का स्टे बना सकते हैं माउंट आबू में। इस 3 दिन में आप भली भांति लोकेशन पे घूम सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बात करते हैं कि अब हमको माउंट आबू में कहां घूमना है ये 3 दिन में, और साथ ही साथ हमारा ये साधन क्या होगा माउंट आबू में घूमने के लिए।
सबसे पहले स्थान की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका नक्की लेक। जैसा कि मैंने आपको बताया, नक्की लेक के आसपास ही आप होटल लेंगे, उस नक्की लेक में वहां पे बोटिंग की जाती है, तो आप बोटिंग के द्वारा भी नक्की लेक को घूम सकते हैं। वहां के बड़े बड़े खजूर के पेड़ों का आनंद ले सकते हैं, वहां पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं और आप पूरे नक्की लेक का एक शानदार सफर कीजिए। अगर इस नक्की लेक में मैं बात करूं, अगर दिसंबर के समय पे या फिर जनवरी के टाइम पे अगर ज्यादा ठंड होने की वजह से इस नक्की लेक का पानी जम भी जाता है, तो अगर आप विंटर के समय पे जा रहे हैं तो ये दृश्य आपको देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, दूसरे स्थान की बात करते हैं, वो है आपका सनसेट पॉइंट, जो कि माउंट आबू शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। दोस्तों जैसा कि नाम पे ही आप जान रहे हैं, सनसेट पॉइंट, यहाँ पे आपको सनसेट होते वक्त आपको एक शानदार नजारा देखने को मिलेगा। यहाँ पे ढेर सारे सैलानी यहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करवाते हैं, साथ ही साथ यहाँ से अरावली पर्वत का एक काफी शानदार दृश्य दिखता है और साथ ही साथ आपके माउंट आबू सिटी का भी एक बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। तो इस सनसेट पॉइंट पे भी जा सकते हैं, जो कि आपका माउंट आबू शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम अगले स्थान पे प्रस्थान करते हैं, वो है आपका हनीमून पॉइंट। और ये हनीमून पॉइंट जो है, ये आपके सनसेट पॉइंट से 2 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। तो दोस्तों आप हनीमून पॉइंट पे भी जाके वहाँ अरावली पर्वत का एक शानदार सौंदर्य देख सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे फोटो शूट कर सकते हैं। और ये अगर आप मानसून के समय पे आए तो फिर आपको हनीमून पॉइंट का एक और भी शानदार नजारा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी आप कुछ समय व्यतीत करके प्रस्थान कीजिए आप अगले स्थान पर, जो कि है आपका गौमुख टेम्पल। दोस्तों गौमुख टेम्पल आपका माउंट आबू शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। यहाँ पे दोस्तों आप जब जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको एक हनुमान जी की प्रतिमा दिखेगी, तो उनके दर्शन कीजिए। और आप 600 सीढ़ी अगर नीचे उतर के जाते हैं तो फिर वहाँ पे आपको एक वशिष्ठ आश्रम मिलेगा, और उसी वशिष्ठ आश्रम से एक पत्थर रूपी गौ है, जिसके मुंह से निरंतर रूप से पानी का प्रवाह होते रहता है, तो इसी को कहा जाता है गौमुख। तो यहाँ भी आप जाके दर्शन करके कुछ समय गौमुख में बिताकर आप यहाँ का भी नजारा ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले स्थान की बात करते हैं, वो है आपका दिलवाड़ा जैन टेम्पल। दोस्तों ये काफी प्रसिद्ध मंदिर है और साथ ही साथ पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर में गिना जाता है। तो आप यहाँ जाके भी इस मंदिर के वास्तुकला को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इस दिलवाड़ा जैन मंदिर में आपको और भी ढेर सारे मंदिर देखने को मिलेंगे। तो आप कम से कम यहाँ पे 2 से 2.5 घंटा व्यतीत कीजिए, क्योंकि आपको इतना समय तो लगना ही है, क्योंकि काफी बड़ा मंदिर है। तो आप यहाँ भी जाके कुछ समय आप यहाँ व्यतीत कीजिए, दर्शन कीजिए और प्रस्थान कीजिए आप अगले स्थान की तरफ, जो कि है आपका अरबुड़ा देवी मंदिर। दोस्तों ये माउंट आबू से 3 किलोमीटर की दूरी पे ये स्थित है, जो कि आपको 365 सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाना पड़ेगा। और अरावली पर्वत पे स्थित ये एक छोटे से गुफे में माता का विराजमान है, जिसको राजस्थान का वैष्णो देवी मंदिर भी कहा जाता है। तो आप एक बार अरबुड़ा देवी मंदिर जाके मत्थे टेके अपने मनोकामनाएं मांगिए और आप प्रस्थान कीजिए आप अगले स्थान की तरफ, वो है आपका अचलगढ़ फोर्ट। दोस्तों ये फोर्ट हालांकि थोड़ी सी जर्जर हो चुकी है, लेकिन काफी प्राचीन किला है। तो एक बार आप ये अचलगढ़ फोर्ट में भी जाके कुछ समय आप व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ का भी नजारा आपको काफी शानदार देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इसी अचलगढ़ फोर्ट से कुछ ही दूरी पे बना हुआ है अचलेश्वर महादेव का मंदिर, जो कि शिव जी के अंगूठे की यहाँ पे पूजा की जाती है। तो यहाँ भी आप जाके मत्थे टेक के भोलेनाथ के दर्शन करिए और आप प्रस्थान कीजिए आप अगले स्थान की तरफ, वो है आपका गुरु शिखर। तो दोस्तों ये गुरु शिखर आपको बेसिकली 15 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा आपके माउंट आबू शहर से। तो आप गुरु शिखर अवश्य जाइएगा, क्योंकि काफी प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पे जो गुरु शिखर कहा गया है, ये आपका एक माउंट आबू का सबसे पीक पॉइंट है, जिसमें आपको त्रिदेव मंदिर मिलेगा, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश का यहाँ पे एक मंदिर है। तो यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ पूरे अरावली पर्वत और माउंट आबू शहर का एक शानदार दृश्य देख सकते हैं इस गुरु शिखर पर जाके। दोस्तों यहाँ पे गुफा है, जिसमें आपको चरण पादुका मिलेगी विष्णु जी के, तो वहाँ भी आप दर्शन कीजिए और अपने मनोकामनाएं मांगिए। और वहाँ पे आप फोटो शूट वीडियो शूट भी कर सकते हैं, काफी शानदार नजारा हो जाता है। खास तौर से अगर मैं सनसेट के समय की बात करूँ तो गुरु शिखर का एक काफी सुखद दृश्य देखने को आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ मेन स्थान थे जिसको मैंने आपको बताया। इसके साथ ही साथ आप और भी बहुत सारे स्थानों को कवर कर सकते हैं, जिसमें से आपका आता है माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे दोस्तों आपको एक वॉच टावर भी मिलेगा, तो इसके भी आप पीक में जा सकते हैं। और आप यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी विजिट जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ढेर सारे स्पीसीज देखने को मिलेंगे, काफी नई नई यहाँ पे आपको पक्षी दृश्य देखने को मिलेंगे। तो आप माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जा सकते हैं। साथ ही साथ आपका एक है टोड रॉक। दोस्तों ये चट्टान है जो कि आपको मेढक रूप में दिखेगा, और इसका दृश्य कुछ ऐसा है कि शायद ये नक्की लेक में गिरने वाला है। तो यहाँ भी आप जरूर जाइएगा। एक छोटा सा चट्टान का टुकड़ा है जिसका दृश्य काफी शानदार है। तो यहाँ भी आप फोटोशूट और वीडियोग्राफी करवा सकते हैं। और आप अगले स्थान पे भी घूम सकते हैं, जिसको ब्रह्म कुमारी पीस पार्क भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे अक्सर हनीमून कपल्स जरूर जाते हैं, क्योंकि ये एक पीस पार्क है जहाँ पे आपको शांत भरा ये गार्डन देखने को मिलेगा। यहाँ की हरियाली हो, यहाँ की वादियों का आप लुत्फ उठा सकते हैं। बेहद शानदार आपको दृश्य देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ऋषिकेश टेम्पल भी जा सकते हैं। माउंट आबू में आपको एक गवर्नमेंट म्यूजियम भी है, तो गवर्नमेंट म्यूजियम भी जा सकते हैं, जो कि प्राचीन वस्तुओं के बहुत बड़ा संग्रहालय है। तो वहाँ भी आप जरूर जाकर एक बार विजिट कीजिए। और भी बहुत सारी जगहों पे आप विजिट कर सकते हैं, जिसमें से आता है आपका शंकर मठ, लाल मंदिर, सोमनाथ मंदिर, स्वामी नारायण मंदिर, चंपा केव, दुलेश्वर महादेव इत्यादि इत्यादि। तो दोस्तों ये सारे स्थान थे जिसको आपको घूमना है। अगर आप इन सारी जगहों को घूमना चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको 5 दिन का स्टे बनाना पड़ेगा। अदरवाइज जितना मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आप उतने स्थान पे 3 दिन में विजिट करके इन सारी जगहों को घूम सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो नक्की लेक के पास आपके शॉपिंग के भी ढेर सारे ऑप्शन है। तो आप माउंट आबू से कुछ यादें अपने बनाने के लिए वहाँ कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं, और आप पूरे माउंट आबू का इस प्रकार से एक भरपूर आनंद उठा सकते हैं। अब बात करते दोस्तों कि हमको इन सारी जगहों को घूमने के लिए हमारा साधन क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये कि माउंट आबू में एक गवर्नमेंट की तरफ से बस चलाई जाती है,
जो कि आपको एक दिन में 10 से 12 पॉइंट पे सारी जगह को घुमाता है और वापस आपको शाम को माउंट आबू में लाके छोड़ देगा। लेकिन ये आपको भले सस्ता पड़ेगा, लेकिन आपको इस पैकेज में इतनी ज्यादा हड़बड़ी हो जाएगी कि आप किसी भी जगह को शांत मन से देख ही नहीं पाएंगे। और अगर आप कपल्स हैं तो फिर आप ये बस वाला सर्विस तो अवॉइड कीजिए। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका टैक्सी या फिर ऑटो करके आप ये सारी चीजों को घूम सकते हैं। दोस्तों टैक्सी वाला आपका एक दिन का अगर कॉस्ट बोलूं तो आपका 2500 से 3000 रुपए लेगा और आपको डे 1 पे कुछ चीजों को घुमाएगा, इसी तरीके से डे 2 को कुछ चीजों को घुमाएगा और इसी तरीके से डे 3 को कुछ चीजों को घुमाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने 2500 से जो 3000 रुपए रेट बोला, ये आपका एक दिन का रेट बता रहा हूँ जो कि टैक्सी वाला लेता है। तो अगर आप 3 दिन का ट्रिप बनाते हैं तो आप अपना डे वाइज प्लानिंग करके आइटनरी बता दीजिएगा, वो आपको ये कॉस्ट लेकर इन सारी जगहों को घुमा देगा। और तीसरे ऑप्शन की बात करता हूं जो कि सबसे कंफर्टेबल है मेरे ख्याल से, वो है आपका स्कूटी या फिर बाइक हायर कर सकते हैं। दोस्तों नक्की लेक के पास आपके ढेर सारे आपको वहां पे बाइक एजेंट वाले मिल जाएंगे, तो वहां से आप स्कूटी या फिर बाइक हायर कर सकते हैं। दोस्तों एक दिन के यहाँ पे मैं कॉस्ट की बात करूं तो 300 से स्टार्ट होकर 500 रुपए तक के आसपास आपको स्कूटी पड़ेगी। और वही अगर आप बाइक लेना चाहते हैं दोस्तों तो बाइक का जो कॉस्ट होता है वो 800 रुपए रॉयल एनफील्ड का होता है। तो आप 800 रुपए देके रॉयल एनफील्ड हायर कर लीजिए और आप सारी जगहों को घूमकर माउंट आबू को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है और साथ ही साथ एक आधार कार्ड होना आवश्यक है, क्योंकि आधार कार्ड आपका एजेंट रखेगा और ड्राइविंग लाइसेंस आपको अपने पास रखनी है इस पूरे माउंट आबू को घूमने के लिए। तो दोस्तों ये सारी बातें थी कि हमको माउंट आबू में कैसे घूमना है और हमको कहां कहां घूमना है। लास्ट बात करते हैं कि दोस्तों हमको माउंट आबू का एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। दोस्तों अगर आप 3 दिन का स्टे बनाते हैं और अगर आप एक मॉडरेट होटल में रुकते हैं, साथ ही साथ खाने पीने के लिए भी आप एक कॉम्प्रिहेंसिव प्राइस देखते हैं, तो फिर आपका एक व्यक्ति का जो खर्चा है वो आपका 6000 से 7000 रुपए में आप एक्सप्लोर कर लेंगे पूरे माउंट आबू को, अगर आप 3 दिन का ट्रिप बना रहे हैं। दोस्तों इस फेयर में मैंने किसी भी तरीके आपके ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट और अगर आप कोई शॉपिंग करते हैं उसकी टिकट को ऐड नहीं किया है। इस फेयर में मैंने केवल और केवल आपके होटल के कॉस्ट, खाने पीने के कॉस्ट और अगर आप कहीं भी एंट्री फीस लगती है तो उसका कॉस्ट और आपके स्कूटी का कॉस्ट, इन सारे कॉस्ट को अगर मैं मिलाया जाए तो फिर आपका लगभग 6000 से 7000 रुपए एक व्यक्ति का लगेगा। तो दोस्तों ये था आपके पूरे माउंट आबू का विस्तारपूर्वक वर्णन। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेरी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावास आईडी में विजिट करके जो भी आपकी क्वेरी है वो मेरे से पूछ सकते हैं। कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर प्रकट कर सकते हैं और आप किसी दूसरी वीडियो में खो जाएं इससे पहले मेरे चैनल यात्रावास को सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, विश यू सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।